पिछले वीडियो में हमने समझा था कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, एक ऐसी जगह जहां आप शेयर्स बाय और सेल करते हैं। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि ये शेयर्स आते कहां से हैं? कोई कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट तक पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब मिलता है एक प्रोसेस से जिसे हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो चलिए बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के एपिसोड 3 में समझते हैं कि आईपीओज क्या होते हैं और कंपनीज आईपीओज करती क्यों हैं। मिलते हैं रोहन से। रोहन के पास एक आइडिया है। वो गुड क्वालिटी और अफोर्डेबल कॉटन टी शर्ट्स बनाना चाहता है। उसको लगता है कि लोग इस प्रोडक्ट को बहुत पसंद करेंगे। प्रॉब्लम बस एक है, रोहन के पास पैसे नहीं है। बैंक्स उसे लोन नहीं देते क्योंकि बिजनेस नया है। बड़े इन्वेस्टर्स उसकी बात नहीं सुनते क्योंकि कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो रोहन किसके पास जा सकता है? अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के पास, क्योंकि उन्हें रोहन पर ट्रस्ट है। वो उसको पैसे देते हैं। ये लोन नहीं होता, वो रिस्क लेते हैं और कंपनी के छोटे ओनर्स बन जाते हैं। इसे कहते हैं सीड फंडिंग। यहाँ बिजनेस प्रॉफिट से नहीं, ट्रस्ट से स्टार्ट होता है। 2 साल बाद रोहन की टी शर्ट्स अच्छी सेल होने लगती हैं। बिजनेस स्टेबल हो जाता है। अब रोहन को एक्सपैंड करना है, नए मशीन्स, नए स्टोर्स। इस बार प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, क्योंकि अब बिजनेस सिर्फ आइडिया नहीं है, प्रूफ बन चुका है। रोहन उन्हें थोड़ा ओनरशिप देता है और बदले में पैसे ले लेता है। कंपनी और बड़ी और वैल्यूएबल बन जाती है। फिर कुछ सालों बाद ब्रांड पॉपुलर हो जाता है। रोहन और सिटीज में जाना चाहता है। इस बार वो 3 तरीके से पैसे रेज करता है, अपने प्रॉफिट से, नए इन्वेस्टर से और बैंक से लोन लेकर। अब बिजनेस स्ट्रांग और स्टेबल हो चुका है। फिर रोहन और बड़ा सपना देखता है, पूरे इंडिया में एक्सपैंड करना चाहता है और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहता है। इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। यहाँ एंटर करते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो एस्टैब्लिश कंपनीज में लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब रोहन का ब्रांड नेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। सालों बाद रोहन सोचता है अब ग्लोबल जाने का टाइम है। इस बार वो सिर्फ इन्वेस्टर्स से पैसे नहीं मांगता, वो डिसाइड करता है कि पब्लिक को कंपनी का हिस्सा बनाया जाए। और यहाँ आता है आईपीओ। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर करती है, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि आईपीओ। इस प्रोसेस के बाद कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। अब आम लोग भी उस कंपनी के छोटे ओनर्स बन सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है कि पैसे रेज करना, स्पेशली बड़े एक्सपेंशन या केपेक्स के लिए। लेकिन और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हाई कॉस्ट लोन को रीपे करना, अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना, कंपनी की विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाना। आप एक काम कर सकते हो, रीसेंट आईपीओ कंपनी के नाम गूगल करो और देखो उन्हें आईपीओ क्यों लॉन्च किया है, और हर कंपनी का रीजन थोड़ा अलग हो सकता है। आईपीओ एक सिंपल अनाउंसमेंट नहीं होती, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो सेबी के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंडर होता है। हर स्टेप का पर्पस होता है ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो चलिए इसे सिस्टमैटिकली समझते हैं। सबसे पहले कंपनी एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करती है, जैसे एक्सिस कैपिटल, कोटक महिंद्रा कैपिटल एक्सेट्रा। मर्चेंट बैंकर का रोल होता है आईपीओ प्रोसेस मैनेज करना, वैल्यूएशन सजेस्ट करना, सेबी के साथ डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करना, इशू स्ट्रक्चर डिजाइन करना एक्सेट्रा। लार्ज आईपीओ में एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर्स भी हो सकते हैं। फिर कंपनी सेबी को डिटेल्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है? कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आईपीओ का ऑब्जेक्टिव, रिस्क फैक्टर्स, प्रमोटर्स और मैनेजमेंट की डिटेल्स। सेबी ये सब चेक करता है कि क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट है, क्या इन्वेस्टर्स को मिसलीड तो नहीं किया जा रहा। इसके बाद सेबी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करता है और ऑब्जर्वेशंस देता है। अगर सब ठीक है तो सेबी कंपनी को आईपीओ प्रोसीड करने की परमिशन देता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेबी अप्रूवल का मतलब ये नहीं है कि सेबी इन्वेस्टमेंट रिकमेंड कर रहा है। सेबी सिर्फ इंश्योर करता है कि डिस्क्लोजर कंप्लीट। अप्रूवल के बाद कंपनी डीआरएचपी पब्लिक करती है। अब ये डीआरएचपी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल्स होती हैं कि आईपीओ का साइज क्या होगा, मतलब कितना पैसा रेज करना चाहते हैं, फ्रेश इशू है या ऑफर फॉर सेल है, फंड्स का यूटिलाइजेशन प्लान क्या है, कंपनी का रेवेन्यू मॉडल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, डेट डिटेल्स, रिस्क फैक्टर्स, फ्यूचर स्ट्रैटेजी, ये सब इसमें लिखी होती हैं। कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पब्लिक के सामने प्रेजेंटेशन करती है। इसे कहते हैं आईपीओ रोड शो।
इसका ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस क्रिएट करना, डिमांड जनरेट करना, ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग करना। कंपनी और मर्चेंट बैंकर मिलकर प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 से 120 के बीच। ये बैंड वैल्यूएशन, डिमांड और मार्केट कंडीशन के बेसिस पर डिसाइड होता है। अब आईपीओ सब्सक्रिप्शन विंडो ओपन होती है, जो जनरली 3 दिन के लिए ओपन रहती है। इन्वेस्टर्स प्राइस बैंड के अंदर बिड करते हैं। कितने शेयर्स लेने हैं, किस प्राइस पर लेने हैं, इस प्रोसेस को बुक बिल्डिंग कहते हैं। ये डिमांड के बेसिस पर फाइनल प्राइस डिस्कवर करता है और इसे कहते हैं प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। सब्सक्रिप्शन क्लोज होने के बाद कट ऑफ प्राइस डिसाइड होता है, जहां मैक्सिमम डिमांड होती है। शेयर्स अलॉट किए जाते हैं और फिर रिफंड इनिशिएट होता है अगर अलॉटमेंट ना मिले तो। लिस्टिंग डे पर शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होना शुरू करता है। अब प्राइस कंप्लीटली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर मूव करेगा। यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली है प्रीमियम लिस्टिंग, प्राइस आईपीओ प्राइस से ऊपर ओपन होता है। दूसरी है पार लिस्टिंग, जब सेम प्राइस पर लिस्ट होता है। और तीसरी होती है डिस्काउंट लिस्टिंग, जब प्राइस आईपीओ प्राइस से नीचे ओपन होता है। जब आप आईपीओ के टाइम बिड करते हो तो वो प्राइमरी मार्केट होती है। जब शेयर्स लिस्टिंग के बाद डेली ट्रेड होता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। प्राइमरी में कंपनी पैसा रेज करती है, सेकेंडरी में इन्वेस्टर्स आपस में बाय या सेल करते हैं। अब हम क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला, आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है लार्ज स्केल कैपिटल को रेज करना। दूसरा, डीआरएचपी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है सीरियस एनालिसिस के लिए। तीसरा, बुक बिल्डिंग प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म है। चौथा, प्राइमरी मार्केट्स में कंपनी पैसा रेज करती है एंड सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। जब आप आईपीओ समझ लेते हो तो आप ये भी समझ जाते हो कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स आते कैसे हैं। अब अगले वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और वो है कि इंडेक्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।